नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और अभी मैं बात करने वाली हूँ, इसी सिलसिला को आगे बढ़ाने वाली हूँ कि ध्यान या साधना के लिए जो है हमें कौन कौन से टूल की आवश्यकता होती है और कौन कौन के टूल्स की मदद से हम आसानी से ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं और क्या व्यवस्था क्रिएट करने से जो है हम नेगेटिविटी से भी दूर रह करके डायरेक्ट पॉजिटिविटी में जा सकते हैं। तो सीधी सी बात है मेरे दोस्तों, जब हम ध्यान में उतरने लगते हैं तो आपको पता है कि जो हमारे आसपास जो तमोगुण या नेगेटिविटी जो भरा पड़ा हुआ है वो आपको डिस्टर्बेंस में डालेगा। और आपके मन के अंदर, हमारे चित्त के अंदर भी जो है बहुत सारी अशुद्धियाँ पड़ी हुई होती है, जिसको हम बहुत आसानी से ओम के उच्चारण से, ओम की ध्वनि से जो है उसको प्यूरीफाई कर सकते हैं। और आसपास का भी जो नेगेटिविटी जो है आपके हुआ हो रखा है उसके वातावरण को भी शुद्ध कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, आप इसे करेंगे तो आपको आसानी होगी, आप आराम से आगे बढ़ेंगे। अन्यथा आपको पता है इस समय, इस युग में आसपास जो तमोगुण और उसकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ बाहर, अंदर भी बहुत सारा जमा है। तो इसकी मदद से जो है हम अपने शुद्धिकरण कर सकते हैं, आंतरिक भी और आसपास के वरण यानी बाहरी भी। ओम जो हमारा बीज मंत्र, जो आपने हर एक मंत्र के साथ भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, पर इसका अपने अलग उच्चारण का भी महत्व है, बहुत ज़्यादा। तो इस ध्वनि को हम करेंगे और उसे मैं बताती हूँ, आप उसे देखें। आप अपने सहज तरीके से, सहज और आरामदायक जो भी आपका आसन है उसमें आप बैठ जाएं और हाथों को ऐसे जोड़ें और गोद में ले लें। गोद में ले करके जो है आप अपनी, अगर आपके पॉसिबल है तो पूरी कोशिश करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, और सीधी हो करके और आंखें बंद करें। आंखें बंद करके जो है ओम का उच्चारण करें। इस प्रकार से जितनी बार हो सके, मैंने सिर्फ आपको टेक्निक समझाई है, जितनी बार हो सके आप ओम का उच्चारण करें। इससे आपकी आंतरिक शुद्धि होगी, चित्त की शुद्धि होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे जैसे शुद्धि होगी, आपका बहुत सारा जो इमोशन, डर, भय वाला भी है वो भी यहाँ पर रिलीज होगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप ध्यान साधना में आगे बढ़ेंगे। और ओम के उच्चारण या ओम की ध्वनि से जो है आसपास के वातावरण में जो निगेटिविटी, जो कभी कभी हमारे विचारों से ही बहुत सारे निगेटिविटी हो जाते हैं, और कभी कभी जो वातावरण में ऑलरेडी मौजूद है अन्य कारणों से भी, तो वो आपकी ठीक हो जाएगी, पॉजिटिविटी में बदलेगी और आपको आसानी होगी। ये सब बहुत ज़रूरी, इसीलिए मैं ये सब बता रही हूँ कि सिर्फ जा कर के जो मैं ध्यान करना हो, मुझे ध्यान करना है, जाकर बैठकर मंत्रोच्चारण करने लगेंगे, ऐसा ना करें। पहले सारी व्यवस्था, सारी जो है अपने माहौल को ठीक कर लें, तब क्या होगा देखिए कैसे आगे बढ़ते हैं। और आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा, मतलब घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, है ना। इसी के साथ एक और टेक्निक है जिसको बोलते हैं मौन, यानी मौन व्रत सुन रखा होगा आपने। मौन यानी शांत रहना, चुप रहना। बड़ा सुन के आश्चर्य लग रहा होगा, पर हाँ, मौन जो है ये भी आपका एक अच्छा टेक्निक है जो आपके चित्त को शांत करता है, और इसकी मदद से है जो है आप आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों, आजकल के इस समय में या किसी भी समय में सबसे आसान तरीका है जुबान का चलना। यहाँ पे मौन की बात मैं कर रही हूँ तो मौन का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है केवल मुंह चुप करके बैठ जाना और इशारों का इस्तेमाल करना। यहाँ पे कुछ भी नहीं। मौन का मतलब शांत, एकदम से चुप। आपकी सारी इंद्रियाँ जो है शांत हो जाएगी और शांत होकर के चुप हो जाएगी। और इस तरीके से आप चुप, अभी स्टार्टिंग दौर में आप आधे घंटे का समय, संकल्प शक्ति, यहाँ अगेन जो भी चीज़ भी मैं बता रही हूँ उसके लिए आपकी संकल्प शक्ति
काम करेगी, क्योंकि बहाने बहुत सारे हैं कि कैसे करूँ, इधर कोई आवाज़ करेगा, कोई काम मेरे बाकी है, बिना बोले कैसे चलेगा। एक तो ज़रूरी भी होता है बोलना, कभी कभी तो हम बिना बात के भी बोलते हैं, तो इस जुबान का इस्तेमाल किए बिना कैसे चलेगा। तो यही अध्यात्म है, आपको डिसिप्लिन में लाना ही अध्यात्म है। पहला है डिसिप्लिन। तो आपने क्या करना है कि आपको संकल्प लेना है, जितना समय के लिए आप कर सकें। मैं 10 मिनट कुछ नहीं बोलूँगा, उसमें इशारों से भी नहीं बोलूँगा, विचारों से भी नहीं खेलूँगा, बस शांत चुप। और उससे समय बढ़ाइए, फिर आधे घंटे, फिर 1 घंटे, 2 घंटे, जैसे जैसे आपको समय मिले, जैसे जैसे आपको बहुत समझ में आने लगेगा, अपने आप आगे बढ़ने लगेंगे। लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे। ये बहुत अच्छा टूल्स है, इससे भी आपको बहुत बहुत मदद मिलती है अंतर्मुखी होने में और आपके अंदर जाने में। उसके बाद जो है, जब आप ये देखिए, इसके मैं थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल दे देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी आप एक जनरल एग्जांपल देती हूँ कि किसी का देखो आँख खराब हो जाता है या आँख का अंधा हो जाता है, तो देखिएगा उसके सुनने की शक्ति बढ़ जाती है। कहने का अर्थ क्या है कि आप अपनी इंद्रियों पे जब कमांड करने लगते हैं, उसका इस्तेमाल, उसको कंसंट्रेट एक जगह केंद्रित कर लेते हैं ना, उसकी ताकत भी बढ़ जाती है। याद रखिएगा। आपको एक और उदाहरण मैं दे देती हूँ। जैसे गांधारी का नाम सुना होगा, जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी। उन्होंने अपने पति के प्रति श्रद्धा जताने के लिए उन्होंने आँख में पट्टी बांध ली थी और काफ़ी समय तक उन्होंने पट्टी बांधी रखी। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अपने पुत्र को उन्होंने कहा था, अपने पुत्र को बचाने के लिए उन्होंने कहा था कि मैं अपनी शक्ति, यानी जो उनको देखने की क्षमता थी, पर उन्होंने पट्टी बांध रखी थी। तो उनको पता था कि उनकी जो एनर्जी वहाँ पे स्टोर थी, देखना भी एक एनर्जी है और उसकी स्टोर थी, इसलिए उन्होंने कहा था कि तुम जो है अपने नंगे बदन के साथ आना, मतलब कपड़े पहन के मत आना, तो मैं तुम्हारे शरीर को देखूंगी तो तुम्हारा शरीर जो है एक पत्थर के समान हो जाएगा, ब्रज के समान हो जाएगा, जिससे तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा। बात समझ में आई? ये अलग की बात है कि दुर्योधन वो नहीं कर पाया, लेकिन बाकी जितने शरीर को उन्होंने देखा था वो एक पत्थर के समान या ब्रज के समान हो गया था। तो उसके रीज़न क्या थे? वो स्टोर एनर्जी। तो कहने का अर्थ क्या है कि हम जब बोलते हैं या देखते हैं या सुनते हैं, इससे भी हमारी एनर्जी लॉस होती है ना। कोई भी चीज़ें फ्री में नहीं मिलता। देख लिया, आप देखने में भी आपकी एनर्जी खर्च हो रही है, बोलने में तो बहुत ही ज़्यादा, सुनने में भी, और जितनी भी आप इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर एनर्जी खपत होती है। तो जब आप शांत होते हैं, चुप होते हैं, तो आपकी एनर्जी भी स्टोर होती है और उसका इस्तेमाल आप अपने आध्यात्मिक तरक्की में कर सकते हैं और इससे आपका चित्त भी शांत होता है। सबसे बड़ी बात है कि आपका मन शांत होता है, आपका मन कंट्रोल में आता है, आप अंतर्मुखी होते हैं। तो मौन का भी बहुत बड़ा ताकत है, तो आप मौन को भी ध्यान में रखिएगा। जिसको जितना समय, शुरुआत दौर में 10 मिनट रखो संकल्प, अगेन 10 मिनट का संकल्प, 20 मिनट का संकल्प, आधे घंटे का, 1 घंटे का, जिसको जैसे हो पा रहा है कीजिए। लेकिन ये भी बहुत अच्छा टूल्स है, इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इससे आपको खुद ही अंदर समझ में आने लगेगा कि मुझ में क्या तरक्की हो रही है और क्या पा रहा हूँ और कैसे आगे बढ़ रहा हूँ। इस तरीके से जो है मौन, ओम का उच्चारण, मौन रहना, और एक और बहुत अच्छी सी बात, बहुत इसमें कोई भी है, ना कोई खर्च है ना आपके समय की यहाँ पर है, वो है आपको विशाल, आपका है ना जो देखना सोचना सब विशाल हो जाए, है ना। आपके सोचने में जो है ना विशालता आ जाए। उसके लिए बहुत अच्छा उपाय होता है कि आप जो है आसमान देखें, सूरज देखें, चंद्रमा देखें, इन सब पे त्राटक करें। कुछ देर सूरज को, जैसे सूरज की लालिमा आती है उस समय से, लालिमा से लेकर के उसके वाइटनेस तक उसको देखें, निहारें एक टक से। और चंद्रमा जब फुल मून, चंद्रमा कभी आधा अधूरा नहीं देखेगा, जब पूरा चंद्रमा होता है उसको गौर से देखो। और आसमान, खुला आसमान, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जो है एक आर्टिस्ट को छोड़ के, आर्टिस्ट सभी चीज़ों को इसीलिए बोलते हैं ना, जब 4th स्टेज में आते हैं, मैच्योर स्टेज में आने पर सोल जो है क्रिएटिव भी हो जाता है। उसके रीज़न यही होते हैं। आध्यात्मिक होने के लिए आपको क्रिएटिव होना और इन सब चीज़ों से जुड़ना भी, नेचर के जितने आप करीब जाएंगे उतने ही आप आगे बढ़ेंगे, आप उसकी विस्तार को आप समझ पाएंगे, और जितनी विस्तार और विशाल चीज़ को आप देखेंगे आपकी बुद्धि भी विशाल और विस्तार होती जाएगी, है ना। क्योंकि अल्टीमेट हमको कनेक्शन वहीं से, ब्रह्मांड से ही बनाना है।
तो अभी तो स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, यही करेंगे, सूर्य पे चंद्रमा को देखेंगे, सूर्य को देखेंगे और आसमान को। आसमान के बहुत रंग बदलते हैं, आप सुबह से ही देखना स्टार्ट कीजिएगा, तरह तरह के रंग बदलते हैं। और देखते ही जब आप 5 मिनट 10 मिनट भी आप अपना समय दे देते हैं आसमान को देखने में, आप फील करेंगे जल्दी। मैं ज़्यादा देर की भी बात नहीं कर रही हूँ, सुबह में आप देखेंगे तो शाम होते होते जो है ना आपको ये फील आने लगेगा कि आप एक्सपेंड हो रहे हैं, एकदम पक्की सी बात है। तो आप इसे ज़रूर करें, ये भी आपको मदद मिलती है। बहुत सारे लोगों का जो है ना पहली समाधि जो है इन सब चीज़ों को देख के ही लगे थे। मेरी पहली समाधि, जबकि मेरे आज्ञा चक्र खुल चुके थे और मैं अपने कमरे से दूसरे कमरे में जा कर के सूर्योदय के टाइम में त्राटक किया करती थी सूर्य पे, तो मेरी पहली समाधि जो है सूर्य को देखते देखते ही लगी थी। तो ये जो विशाल चीज़ें, इन चीज़ों को ज़रूर देखें, ये आपको मदद करेगी आपके अध्यात्म की। ये ज़रूरी ही है, इम्पॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। और इसका फील जो है आप अंदर देखिएगा कि होने लगेगा। ना सिर्फ आपके एक्सपेंड में, हर चीज़ में आप एक्सपेंड होने लगेंगे। आपके नॉलेज में एक्सपेंड आ जाए, आपकी सोच में आ जाएगी, आपकी दृष्टि में आ जाएगी, सब चीज़ में आपको लगने लगेगा कि आप दूरदृष्टि हो गए हैं अपने आप में, है ना। आप एकदम विशाल लगने लगेंगे, आपको फील आने लगेगा कि जो मैं संकुचित रहता हूँ वो अंदर से विशालता आपके अंदर आ गई है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों चीज़ को ज़रूर अपनाएंगे और जब इन सब चीज़ों के साथ लेकर चलेंगे आप, तो आपकी तरक्की होनी निश्चित है। तब क्या होगा ना कि आपकी जो अंदर की जो इतनी घबराहट है ना, वो सब घबराहट कम हो जाएगा। आपके कर्मों के अनुसार जो स्ट्रेस हो वो आता रहेगा, वो आपके नीड है वो, लेकिन जो आपके बेसिक जो इन्फॉर्मेशन, बेसिक नीड है जो आपके अध्यात्म की तरक्की के लिए, ये सब उसके टूल्स है। इसको ज़रूर अपनाएं और ये एकदम प्रूफ टूल्स है, इसके फ़ायदे होते ही होते हैं। तो बिल्कुल सिर्फ जाकर बैठ नहीं जाना है, इतनी तैयारी कर लें फिर आप जाएं, इससे आपको मदद मिलेगी और आप खुश रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और कोई शिकायत नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट भाग में। नमस्कार।